सो वी आर बैक विद इट्स नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि हमने देखा कि पेमेंट साइकिल लिस्ट हम कैसे अपलोड करते हैं और इस एंट्री को हम कैसे यहाँ पर शो करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, इसे प्रपोज से एक्चुअल में कन्वर्ट करना। ये तो हमने प्रपोज की हम इतनी पेमेंट करेंगे, बट एक्चुअल हमें पता चलेगा जो जिस दिन पेमेंट की गई है, मीन्स जैसे हमने 20th को प्रपोज की थी, तो हम 20th को देखेंगे कि कितनी पेमेंट हुई है और हम उसे कैसे इस शीट में अपलोड करेंगे। तो इस शीट में जब हमने प्रपोज लिस्ट अपलोड की, तो ये सीधा इस टैब में जाकर इस फॉर्म में शो हुई है। एक और वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये जो शीट है ये कैसे ऑपरेट की जाती है, इसमें ये कैसे लिस्ट दिखती है हमको। तो फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमने पेमेंट साइकिल की लिस्ट अपलोड की थी, इसकी जो हमने पेमेंट की है उसको कैसे हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने ये एंट्री देखी, उसके बाद यहाँ पर हमको ये रिस्पॉन्स में एक लिंक शो होगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस लिंक को जब हम ओपन करेंगे, हमारे पास एक फॉर्म खुल जाएगा जो कि है पेमेंट रेमिटेंस कंफर्मेशन का। इसमें ये सब जो ये ऑटो फिल किए होंगे, एक तो ये जो ईमेल आईडी है वो, सीरियल नंबर और वेंडर। इसके बाद हमारा जो मेन काम है वो है हमें अमाउंट अपलोड करनी है कि कितनी टोटल पेमेंट हुई है। तो इसमें हम अमाउंट डालेंगे जो पेमेंट हमारी हुई है उसका टोटल। जैसा कि हमने प्रपोज किया था 2 करोड़, बट कुछ बजट के कंस्ट्रेंट की वजह से हमारी पेमेंट हुई है 1,04,07,533 की। तो हमने वो अमाउंट डाल दी। यहाँ पर हम अपलोड करेंगे यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर मीन्स हमारे जो बैंक स्टेटमेंट में है वहाँ पर एक तो हमारा यूनिक कोड हमें मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो वेंडर पेमेंट हुई है उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें दिख जाएगा। तो जैसा कि हम अगर अब सिंगल पेमेंट है फिर तो हम एक पर्टिकुलर यूटीआर नंबर बैंक स्टेटमेंट से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हुई है बल्क पेमेंट्स, काफ़ी सारी पेमेंट हुई है और हर एक का यूटीआर नंबर डालना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली आरटीजीएस लिखेंगे। आरटीजीएस लिखने के बाद हम पेमेंट डेट लिखेंगे कि किस डेट को पेमेंट हुई है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 20th, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम वो लिस्ट अपलोड करेंगे जो एक्चुअल में पेमेंट हुई है किस वेंडर की, वो हम ले लेंगे जहाँ पर हमने सेव की है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेव की है RTRM फाइनल, मीन्स जो पेमेंट एक्चुअल में की गई है वो हमें यहाँ पर लिस्ट शो हो गई है। तो हम इसे ओपन करके ये भी चेक कर सकते हैं कि जो लिस्ट हमने अपलोड की है वो करेक्ट है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमने अमाउंट डाली है ये इससे मैच करेगी। तो जब भी ये पेमेंट की जाएगी तो हमें ये लास्ट स्टेप हमने करना है कि जो पेमेंट हुई है एक्चुअल में उसे कैसे अपलोड करें। ये सब फॉर्म फिल करके हमें सबमिट पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमारा ये एक एंट्री हमें शो हो जाएगी जिसमें ये सारी अमाउंट विजिबल होगी। तो इस वेंडर पेमेंट साइकिल को ऑपरेट करने का ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।